नांदेड़ के फारूक नगर में एक इंसान और जानवर के बीच मोहब्बत का एक अनोखा मामला पेश आया है। सूजी डिमोले का एक फीमेल डॉग चोरी हो गया है। सूजी इस फीमेल डॉग से इतनी मोहब्बत करती हैं कि इसकी चोरी होने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सूजी की हालत रो रो कर इतनी बिगड़ गई कि सब लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। सूजी डिमोले पुणे की एक कंपनी में जॉब करती हैं। अपनी सास का जन्मदिन मनाने शोहर के साथ नांदेड़ के महाराणा प्रताप चौक इलाके में वाक़ फारूक नगर पहुंची थी। 29 जनवरी की रात इनके छोटे से फीमेल डॉग को दो नकाबपोश बाइक सवार घर के बाहर से चुरा कर फरार हो गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूजी अपने फीमेल डॉग से बच्चों की तरह प्यार करती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने चोरी की शिकायत एयरपोर्ट पुलिस में की और जगह जगह इसकी तलाश की, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चल सका है। इस हादसे ने सूजी डिमोले को इतना मुतासिर कर दिया है कि इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ गया। सूजी और उनके रिश्तेदारों ने लोगों से अपील की है कि इनका ये फीमेल डॉग किसी को नजर आए तो इसकी इत्तला इन्हें करें। बदले में इन्होंने खबर देने वालों को बड़ी रकम बतौर इनाम देने का ऐलान भी किया है। मेरा नाम सूजी है। मैं नांदेड़ में महाराणा चौक के राइट गली में रहती हूँ। मेरे सास का बर्थडे था 29 को रात को 12 बजे हम केक काटने वाले थे। तो केक काटे हमने, हमारी पपी के साथ हमारा फ़ोटो हुआ। फ़ोटो के बाद वो शायद उसका टॉयलेट करने बाहर गई और कोई 2 बंदे उसे उठा के लेके चले गए। हम केक काटने में थोड़े मस्त होने से 1 मिनट में सिर्फ ये सब हो गया। जब हम बाहर जाके जोर जोर से चिल्लाने लगे तो हमको कुछ नहीं पता चला, बट एक आदमी मिला, वो बोले कि हाँ मैंने देखी है पपी को, और 2 इंसान इसे बाइक पे उठा के भाग गए। वो भी गए थे उनका पीछा करते करते, लेकिन वो फास्ट चले गए तो उनसे चूक गया। आज 3 दिन हो गया उसको जाकर। हम लोग के घर में कोई ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, एंड हमको पता है वो भी नहीं खाती होगी, बिकॉज उसको सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाने का है। 12-20 के आसपास होगा रात में। आज में 2 कैमरा है, हमने काफ़ी कोशिश किया, बट उनके एक के कैमराज बंद है और दूसरे में जो दिख रहा है उसमें सिर्फ ब्लर दिख रहा है कि वो गाड़ी पे चले गए और उनका शर्ट का कलर दिख गया, बट गाड़ी का नंबर इसलिए नहीं दिख पाया बिकॉज उनका फोकस लाइट ज़्यादा था तो हमको नंबर नहीं दिखा। बट हम लोग 3 दिन से लगातार अभी हाथ पैर कुछ मतलब हम लोग कुछ खा ही नहीं पा रहे, गाड़ी हो या चल के हो, ये सब कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे पता है वो खाना नहीं खाएगी। मेरे को अच्छी तरह से पता है वो, तुम्हें उसको सोना का कुछ भी ला के दो वो नहीं खाएगी, उसको सिर्फ मेरे हाथ का खाना चाहिए। हमने कंप्लेंट भी किया है, सब कुछ किया है, पुलिस भी ढूंढ रही है, काफ़ी लोग मुझे मदद कर रहे, बट क्या मालूम वो इंसान जो लेके गया है वो डर के मारे नहीं दे पा रहा है। बट भाई मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम कहाँ पे भी हो, तुम्हारे दिल में कुछ भी हो, तुम मेरे से मांगो, बट उसको छोड़ो, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगी तो ना तुम्हारी रहेगी ना मेरी रहेगी। कि वो 30 दिन की थी जब मेरे घर पे आई थी। आज 30 दिन और आज जितनी बड़ी हो गई है, उसने हर चीज़ से मेरे साथ किया है। उसको बाल कटाना हो, उसको नहलाना हो, खिलाना हो, पिलाना हो, सब सिर्फ मैंने किया उसका। तो मुझे पता है कि वो क्या खाती है और वो कितने टाइम पे क्या खाती है। कोई तुम कुछ भी कभी भी खिलाओगे वो नहीं खाएगी, कितना भी लाओ तुम उस दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ लाओ और उसको नहीं खाएगी। वो मेरे घर के लोगों के हाथ से नहीं खाती है वो। मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोग ने भी कभी कभी उसको कुछ खिलाने का कोशिश किया, नहीं खाएगी वो मेरे को फ़ोन करके बोलते वो खा रही नहीं तो तू काम पे से आ जा, नहीं तो खाएंगी नहीं वो। और उसके लिए मैंने ऐसा नौकरी पकड़ा जो सिर्फ रात में है, ताकि वो सो जाए रात के टाइम में और मैं वो नौकरी करूँ। मैं एक कंपनी में हूँ, मैं कस्टम्स हैंडल करती हूँ, क्लियरेंसेस, और मेरे हस्बैंड अभी रिटायर हो गए, वो 67 है। उनके लिए ही सिर्फ मैंने इसका मतलब अग्री किया, नहीं तो मैंने कभी पेट पाला ही नहीं। बट उनका एक था हमेशा से एक पेट रखना है, तो उनका दिल से मैंने ये रखी, लेकिन मेरे दिल का टुकड़ा बन गया वो। तो मेरे बच्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं अगर घर में नहीं आती ना तो वो पागल हो जाती है, इतना कि वो कुछ नहीं करेगी, सब फाड़ फूड़ करती है। मेरे को देखी तो शांत बैठेगी और मैं जैसे ही बैठ जाऊंगी ज़मीन में आके गोदी में बैठ जाएगी पहले। मतलब मेरे बच्चों ने जितना प्यार नहीं उतना प्यार उसने मुझे दिया। तलाश तो जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे, मैं इतना दिलासा दिलाती हूँ, आप मुझे अकेले को फ़ोन करके बोलो कि मेरे पास है, मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ, आपको कोई नाम नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, आप उसको दे दो बस। क्योंकि वो जान कुछ बोल नहीं पा रही है, वो मुखा प्राणी है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो, इंसानियत के नाते तो उसे छोड़ो।
तुम, और अगर किसी ने देखा है तो नाम आगे नहीं आना है, वो भी चलेगा, हम इनाम दे रहे। तुम पैसा उसके सामने मेरे लिए कुछ नहीं है, वो मेरे लिए पैसे से 2-3 कदम आगे है। मतलब पैसे से नहीं खरीदा है उसको, मैंने दिल से लगा के प्यार से रखा था मेरे घर में। इधर आने के एक दिन पहले मैंने उसका पूरा अकेले ने बैठ के नक्कुन विकुन काटी, पूरा निलाई, उसके लिए स्वेटर वीटर खरीदे हम लोग। हम हमारे बच्चों को जो नहीं देते उसको देते। आपको नाम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाम पकड़ा जाएगा या आपका कोई कुछ नहीं करेगा, इसका ये मैं लेती हूँ जिम्मेदारी, लेकिन सिर्फ कुत्ती को अच्छे से वापस दे दो, दैट्स इट। आप लाके किसी और के थ्रू भेजो, किसी और के नंबर पे कॉल करो, कितने सारे नंबर है सब पे बता दो, मत बताओ, मेरे को बताओ। तुमको अगर डर लग रहा है ना कि भाई मैं इधर जाऊंगा या मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा, नहीं, आप मेरे नंबर पे फ़ोन करो। आपका ज़मानत कराना, ज़मानत छोड़ो, आपको पूरा मतलब सपोर्ट मैं दूंगी, आपका एक बाग का नहीं करेगा, लेकिन प्लीज़ मेरी कुत्ती को लाओ। 8830031077। किसी को ऐसे रास्ते में दिखी और उनको नाम नहीं बताना है, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ बताओ वो कहाँ पे है, मैं वहाँ जाऊँगी और आपका नाम गुपित ही रहेगा, आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वापस बोल रही हूँ, ये एक इंसान से भी ज़्यादा बड़ा, बोलते ना, आपको अल्लाह या जीसस या गणपति, जो भी कास्ट के हो आप, उसकी सबकी दुआएं आप पे लगी है, लेकिन मेरी पपी को मेरे पास लाइए प्लीज़। मेरा नाम राज डिमेलो है। मैं मैडम सूजी डिमेलो का पति हूँ। और हमारा जो डॉग है वो मतलब गुम गया है। और जो भी समझो जिसके भी पास आया गया वो समझो लाके देगा या कांटेक्ट करेंगे हमको, तो हम उसको इनाम देंगे और उसका नाम नहीं फॉरवर्ड करेंगे कुछ भी। वैसा हमने पुलिस केस करे वाली है और हम सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं अभी भी और देखना चालू है। अगर समझो लाके दिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हम उसको जो भी है प्राइस दे देंगे, अच्छा प्राइस दे देंगे, अमाउंट अच्छा दे देंगे। और सेकंड अगर सीसीटीवी के थ्रू अगर मिला फिर हमको मजबूरन कार्रवाई करना पड़ेगा। बस इतना ही मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमको कोऑपरेट करो। अगर वो किसको खबर लगी या किसको दिखा तो प्लीज़ हमको कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट नंबर मेरा है 9527127222। अभी अंकल ने आंटी ने जो स्टेटमेंट दिया है न्यूज़ के माध्यम से, इनका कुछ पपी गुम गया है। जो मैं लाइव था, यहाँ देख रहा था, मैं गाड़ी पे जा रहा था, जब वो 2 लोग उठा रहे थे पपी को, मैंने पूछा भी उनको किसका है, तो वो बोल रहे हमारा है। जब बाद में मेरे को शक आया कि उनका नहीं है, मैंने उनका पीछा करा बाफना तक, फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए, किधर गली में घुस गए। फिर बाद में मैं जब रिटर्न आया तो ये लोग बाहर आए। फिर मैंने इनके साथ कल रात में, परसों रात में, फिर 2 दिन से इनके साथ घूम रहा हूँ। इनका जो अटैचमेंट है उस पपी के बारे में, जो इन समझो वो जानवर नहीं देख रहे, उनको बेटे के तरह पाल रहे। जिस किसी को भी मिला वो लाकर दे दे, या किसी के पास है वो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पहुंचा दे। और इनका इतना अटैचमेंट है, वो खा नहीं पी रहे 2 दिन से, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि 2 दिन से मैं इनके साथ में हूँ। 2 दिन से बहुत परेशान हो रहे हैं ये, क्योंकि अभी सीसीटीवी फुटेज देखना चालू है, अभी केस भी किए हैं। और अभी 5-6 जगह सीसीटीवी फुटेज में उनकी गाड़ी और वो आ गए, लेकिन क्लियर नहीं किए। अभी एसपी ऑफिस जाकर क्लियर करना बाकी है। जहाँ कहीं भी किसी को भी नज़र आए तो आप कांटेक्ट करिए 8855955388 इस नंबर पे। आपको कैसा इनाम दिया जाएगा, बताने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। जिस किसी ने लेकर भी गया उससे भी हमें कोई नाराज़गी नहीं, गलती से ले गया होगा तो वह लाकर दे दे, हमें उससे भी कोई नाराज़गी नहीं।